होंगी। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, सभी लोग कैमरास अपने ऑन रखें, कोशिश करें आपके कैमरास ऑन रहें। जितने आपके कैमरास ऑन रहेंगे उतना ही आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और एनर्जीज जो है दिल कीप एक्सचेंजिंग। तो मैं ये देखना चाहूंगी, मैक्सिमम लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज अपने कैमरास ऑन रखें कि ताकि वेन एवर आई लाइन अप, द वे आई लाइन अप, यू एक्चुअली थिंग्स फॉल इन टू प्लेस, आपको वो चीज़ें सब समझ आए। सो एज आई कैन सी बहुत सारे कैमरास ऑन हो चुके हैं। दैट्स अमेजिंग टू सी यू ऑल। बहुत सारे ऐसे फेसेस भी मैं देख रही हूँ जिनको मैं परिचित हूँ जिनसे, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेदर यू आर ज्वाइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम और या ये आप पहले से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सो किसी कारणवश अगर आपका कैमरा ऑन नहीं होता है वो एक अलग की बात है, अदरवाइज कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, राइट? So what is Akashic? Why one should do Akashic? Akashic करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, and anything that comes to your mind related to this beautiful modality, I'll be lining you up. मैं आपको कोशिश करूंगी इन सब चीज़ों का जवाब दूं और उसके बाद आई टेक योर क्वेश्चंस ऑल्सो। एक Q&A सेशन होगा, उसमें आप लोग आराम से अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और हम इस विषय में जो है, अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं, राइट? मगर पहले मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि पेशेंस रखिएगा, बड़े प्रेम से सुनिएगा, आप जरूर इससे कनेक्ट कर पाएंगे और एटलीस्ट कुछ हो या ना हो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आकाशिक आपके लिए है, क्या ये एनर्जीज आपकी मदद कर रही हैं, डू यू फील कनेक्टेड टू आकाशिक, या फिर आप भी सिर्फ एक इस इल्यूजन में है कि क्या इस मोडालिटी को करने से या ये रीडिंग्स लेने से मुझे कुछ फायदा होगा। तो इन केस अगर किसी के मन में भी ऐसा कोई भाव है जहां पर आपको लगता है कि रीडिंग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या मुझे आकाशिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आज मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको हर उस चीज के बारे में बताऊं जो आपको एज अ आकाशिक रीडर, हीलर या फिर जो है आपको मदद करेगा कि आप जो है आगे जाके अपनी चीजों को लाइन अप कर पाएंगे, राइट? तो सब लोग तैयार हैं, रेडी हैं, एक्साइटेड हैं? यस, इवनिंग का टाइम है, टाइम भी बहुत अच्छा है और इस टाइम पे एनर्जी वैसे भी बहुत अच्छी होती है। सो व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स? यहाँ तक बात करने से पहले मैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को आपसे जुड़ने का प्रयास करूं। तो माय द एंटायर वर्कशॉप, बिलीव मी, इज गोइंग टू बी एन एनलाइटिंग वर्कशॉप। ये आपको एक एनलाइटमेंट देगी, आपको ये समझ आएगा कि आप एग्जैक्टली क्या है, वो जो आप अभी अपने आप को देख रहे हैं या कुछ और। देर इज मच डीपर आंसर्स। तो आई वुड लव यू टू कनेक्ट विद हु यू आर। स्टार्ट यहीं से होगा। आकाशिक क्या है यहीं से आपको समझ आएगा। तो मैं अब थोड़ी देर के लिए चाहूंगी कि मैं सबका जो मैसेजेस आ रहे हैं, यू हैव योर पर्सनल इश्यूज, अभी हम बात करेंगे और मेरा कोशिश भी यही है कि कल तक आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अगर ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, क्योंकि निर्मला जी ने लिखा है ऑडियो इश्यू है। तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन सॉर्ट इट आउट। अदरवाइज फिर मैं अब ये थोड़ी देर के लिए चैट बंद करना चाहूंगी विद योर परमिशन। ठीक है, ऑडियो क्लियर? थैंक यू अनूप जी। Thank you so much, everyone. Great. So, thank you. Thank you so much. Now, for a while, I'm just, closing the chat. What is Akashic Records and किसको आकाशिक करना चाहिए? I know बहुत सारे सवाल हमारे मन में चल रहे होते हैं when it comes to आकाशिक, या हम किसी भी चीज को सीखते हैं। तो मैं आज आपको इस ऐसे प्रोसेस में लेकर जाने वाली हूँ जहां पर आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आकाशिक किसने कहा है तो करना है। आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको आकाशिक करना है या नहीं करना है बाय लिसनिंग टू योर इंटरनल वॉइस। आप अपने दिल की आवाज सुन के इस चीज का निर्णय करेंगे। सिर्फ एक ही चीज आप लोगों को यहाँ तक जोड़ सकती है, वो आप खुद हैं, कोई और नहीं। इट इज योर सोल जर्नी एंड ऑल टुगेदर यू आर गोइंग टू गेट इन टू इट बाय योर ओन। तो आकाशिक क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि हम किस जर्नी पर हैं। आइए आपके दो रूप आप ही को दिखाते हैं, वो रूप जो हम सब जानते हैं। और आप लोगों के फेसेस, आपके एक्सप्रेशंस मुझे सब कुछ बताते हैं। तो आई विल बी लुकिंग एट योर फेसेस। मैं आप लोगों को ये स्क्रीन जो है आई विल कीप वॉचिंग यू रादर देन ओपनिंग द चैट। जहां पर लगेगा मैं ओपन भी कर दूंगी। आज हमारे दो रूप हैं, इन दो रूपों को हम समझेंगे। ठीक है, सबके हैं, यू मी एवरीवन। पहला रूप वो जो हम अभी हैं, द वे वी आर प्रेजेंट। जैसे हमारा नाम, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारे रिश्ते, हमारा जो भी हम काम करते हैं वो, ये हमारी पहचान है, राइट और रॉन्ग? यस।
ये हमारी पहचान है। दिस इज फॉर वॉट वी आर वर्किंग, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं, एवरी डे हम इसी के लिए सारा एफर्ट डाल रहे हैं। कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं कि हम यही कर रहे हैं? यस। हम अपने फिनेंसेस के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने जो है ग्रोथ के लिए, हम हर चीज के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी आर वर्किंग फॉर हु वी आर राइट नाउ। अभी हम जो है, हमारा नाम, वही हमारा अस्तित्व है, वही हमारी पहचान है। एक क्षण के लिए ये नाम हटा दिया जाए, लेट्स जस्ट टेक अवे दिस नेम एंड योर आइडेंटिटी। हटा दीजिए इस नाम को और आपके आइडेंटिटी को। नाउ जब आपका नाम हट गया, जब आपकी आइडेंटिटी यहां से हट गई, तो आप कौन हो? हु आर यू? तो यहां तक जो जुड़ना चाहता है, इसका जवाब आकाशिक में है। हियर वी एक्चुअली कम टू एन आंसर, व्हाट आकाशिक इज। कौन है हम? अगर हमारा ये नाम, हमारी पहचान हमसे हटा दी जाए, हमसे अलग कर दी जाए, ठीक है, तो हम कौन है? इसके लिए मैं चैट खोलना चाहूंगी एंड आई वांट अ क्विक आंसर। फटाफट एक शब्द में आप लोग बता सकते हैं हम कौन है। अगर हम यहाँ से अपना नाम हटा दें, हम क्या करते हैं ये हटा दें, हमारे रिलेशनशिप्स हटा दें, हम सब कुछ हटा दें, तो हम कौन है? एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम सोल हैं। वी आर अ सोल, राइट? मानते हैं इसको सब? ये हम दो रूप में खुद को देख रहे हैं, राइट? ये हम दो रूप में खुद को ही देख रहे हैं। पहला वो रूप जिसमें हम रोज खुद को एड्रेस करते हैं। Every day we address ourselves with our name, our identity, our relationship. कोई मम्मा बोलता है, कोई नाम से आपको पुकारता है, कोई बहन के रूप में देख रहा है, कोई भाई के रूप में देख रहा है। मतलब this is how people are looking at us and this is how we find ourselves. ये तो वो है जो हम यहाँ हैं। कहाँ? इस मदर अर्थ में। मदर अर्थ इज अ स्कूल। ये तो एक वो स्कूल है जहां पर एक सोल सीखने आता है। हम पूरी तरह से इसमें खो गए हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? एम आई रॉन्ग? ऐसा नहीं है क्या? एवरी डे वी आर जस्ट फाइटिंग विद आवर सेल्फ। इसको प्रूव करना है, उसको प्रूव करना है, ये चीज एक्यूरेट करनी है, परफेक्शन की तरफ जाना है। बट एंड ऑफ द डे, व्हाट अबाउट आवर सोल? व्हाट अबाउट आवर सोल जर्नी? जो हम हैं। अब आपने ही तो कहा थोड़ी देर के लिए हमने इसे हटा दिया, तो हम तो सोल हैं। हम तो एक आत्मा है। किसका अंश है? परमात्मा का, राइट? किसका अंश है हम? ईश्वर का। हमारी जो सोल है वो तो बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है। वो कैसी हो सकती है? वो तो परमात्मा का अंश है ना। तो परमात्मा का अंश तो बहुत दिव्य होता है। एम आई राइट? हमारा फोकस हमारी इस जर्नी पे है, हम उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने लोग आकाशिक के बारे में समझना चाहते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि आकाशिक आपकी आत्मा की यात्रा है। इट इज योर सोल जर्नी। आपकी सोल जर्नी आकाशिक है। हम सब लोगों ने ये सुना है कि चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, राइट? ऑल ऑफ अस हैव हर्ड अबाउट इट कि चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। वो रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? वही रिकॉर्ड्स आकाशिक लाइब्रेरी में है। आकाशिक लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज अ पुस्तकालय जहां पर जो है इनको रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। ठीक है। वो एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है। इट इज एन एनर्जेटिक एंडलेस लाइब्रेरी जहां पर आपके, मेरे, हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। किस चीज के? क्या सिर्फ इस लाइफ के? नहीं, जितने भी रीइंकार्नेशंस हुए हैं सबके, सब जिंदगियों के, जो हमने किया, हमने महसूस किया, हमारे साथ हुआ, एवरीथिंग इज देयर इन द रिकॉर्ड्स। यस और नो? कितने लोग इस बात को मानते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव इन दिस सिस्टम? यस? कोई नई चीज है क्या ये? नो। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान सब जानते हैं, ऊर्जाएं सब महसूस करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स वही एंडलेस लाइब्रेरी है। आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपकी सोल जर्नी क्या है। आप भी ये बात जानते हैं और मैं भी ये बात जानती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात जो है, ये हमें जब ज्ञान दिया अर्जुन के माध्यम से, तो उन्होंने ये बात बताई कि हम सब लोग एक सोल है जो कि इटर्नल है, राइट? तो हम ये भूल जाते हैं। हमारा फोकस है हमारी सिर्फ इस जर्नी पे,
और इस जर्नी में भी हम क्या करें ये भी हम देखेंगे, ये भी हम एनालिसिस करेंगे अभी। ये सारा जो चीज है ना, इट इज ऑल अबाउट सेल्फ एनालिसिस। वी आर लुकिंग आवर सेल्फ इन टू वेज, नो। अब अगर जो व्यक्ति आकाशिक करता है उसका फोकस सोल पे ज्यादा हो जाता है, और आपकी ये जो जर्नी चल रही है इस पे थोड़ा सा कम हो जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? अगर हमारी ये जर्नी पे हमारा ध्यान चला खत्म हो गया, तो और हमारा ध्यान सोल पे चला गया, तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी? किसी के मन में ये सवाल आता है क्या? कि हमारी ग्रोथ कैसे होगी अगर हमने अपना पूरा ध्यान अपनी जर्नी से हटा के अपने सोल पे ले लिया? तो एनीबडी हु थिंक्स लाइक दिस, एनीबडी हु हैज दिस थॉट? मैं आपको इसका भी जवाब देती हूँ। जब आप अपने सोल से कनेक्ट कर लेते हो ना, तो एक्चुअली आप परमात्मा से कनेक्ट करते हो। फिर आपके अंदर आता है समर्पण का भाव। यू सरेंडर योरसेल्फ। और जैसे ही आप सरेंडर करते हो, यू सी एवरीथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग। वो जो घड़ी आपके हिसाब से आप चलाने का प्रयास कर रहे हो ना, वो घड़ी तो वैसे भी यूनिवर्स के हिसाब से चल रही है, यूनिवर्सल टाइमिंग के हिसाब से चल रही है। बस एक्सेप्टेंस आ जाता है, समझ आ जाती है, और फिर चीजें आसान हो जाती हैं। थिंग्स बिकम वेरी इजी, बिलीव मी। दिस इज हाउ ब्यूटिफुल आकाशिक रिकॉर्ड्स इज। कितने लोगों को समझ आया कि आकाशिक एग्जैक्टली क्या है? हाउ मेनी ऑफ अस कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज आकाशिक? यस, समझ पाए? समझ आया? अभी मैं आपको और गहराई से समझाऊंगी। आई जस्ट मेक यू, बिकॉज आप जब तक इस सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं करेंगे, बिलीव मी, मत करिएगा। डोंट एवर डू इट, डोंट एवर गेट एनी रीडिंग्स डन। मेरा बड़ा सीधा सिस्टम है। आई नेवर आस्क एनीवन कि अरे रीडिंग करा लो। क्यों करा लो भाई? जब तक किसी को विश्वास नहीं होगा तो रीडिंग कुछ नहीं करेगी, राइट? जब तक विश्वास नहीं होगा, ऊर्जा किसी की मदद नहीं कर सकती। एक तरफ तो हम रीडिंग करा रहे हैं, एक तरफ हम आकाशिक कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं अरे ये सब कुछ नहीं होता। तो जब मन में आ गया ये कुछ नहीं होता, तो समझ लीजिए सच में ये कुछ नहीं होता। और जब मन में आ जाए कि ईश्वर हर कण कण में है, तो समझ जाइए हर कदम पे मदद मिल रही है, हर कदम पे रास्ता मिल रहा है। दिस इज हाउ ब्यूटिफुल दीज एनर्जीज आर, राइट? तो यहाँ पर आपका सबसे पहले इन एनर्जी से जुड़ना जरूरी है, इनसे कनेक्ट करना जरूरी है। जैसे ही आप इनसे जुड़ जाएंगे, फिर अपने दिल की आवाज सुनिएगा, वो आपको अपने आप जगह पे ले आएगी, राइट? आकाशिक करना क्यों जरूरी है? सबको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बड़े सारे सवाल हैं इसके साथ। पहले तो ये समझना है कि आकाशिक करके फायदा क्या है, क्यों करना है इसको। तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज योर सोल जर्नी। ये आपकी आत्मा की यात्रा है। सोचिए एक क्षण के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने आप को दो रूप में देख रहे हैं। प्रायोरिटी तो आपकी आपकी ये जर्नी है जिसमें आप अभी हो। भाई सबकी प्रायोरिटी है, रिलेशनशिप्स ओके होने चाहिए, फिनेंसेस ओके होने चाहिए, हेल्थ ओके होना चाहिए, ठीक है ना? और हमारी फैमिली, एवरीथिंग नीड्स टू बी ओके। यस, कितने लोग मानते हैं इस बात को, सब कुछ ओके होना चाहिए? सब मानते हैं इस बात को? आई वॉन्ट रिएक्शंस फ्रॉम यू, क्विक। मानते हैं इस बात को कि लाइफ में सब कुछ ओके होना चाहिए, एवरीथिंग नीड्स टू बी सॉर्टेड? अच्छा सच बात बताइए। यहाँ पर मैं चैट ओपन कर रही हूँ, ठीक है? लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर एवरीवन। इट विल, आई वांट टू मेक इट वेरी इंटरैक्टिव। क्लास में ही हम ऐसे नहीं रहते तो ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है? बट अनम्यूट करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हम जब इतने सारे लोग होते हैं ना, तो ये सब चीजें बड़ा मुश्किल हो जाती है सॉर्ट करना। बट आई वांट टू आस्क यू समथिंग। हम सब कुछ ओके तो करना चाहते हैं, क्या सच में लाइफ में सब कुछ ओके है? रिलेशनशिप्स, फिनेंसेस, हेल्थ, एवरीथिंग इज जस्ट सॉर्टेड? सब कुछ ओके है? बताइए, आपसे पूछ रही हूँ, यस और नो? है क्या? नहीं है। एक चीज ठीक करते हैं दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी ठीक करते हैं तीसरी बिगड़ जाती है, ऐसे ही है ना? हम लोग यहाँ पर हैं 200 278 पीपल आर देयर इन दी वर्कशॉप राइट नाउ। एंड बिलीव मी, ये इस बात में मैं खुद अग्री करती हूँ कि एक चीज ठीक करते हैं दूसरी गड़बड़ हो जाती है। मुझे इसे कहने में कोई डाउट नहीं है। लाइफ इज लाइक दिस। जिंदगी तो है ही ऐसी, संघर्ष का नाम है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, आप जितने भी, जो भी आपकी एज है, उठा के देख लीजिए अपने पास्ट को, और इसको एनालिसिस करिए कि कितनी चीजें आप कंट्रोल कर पाए। क्या सब कुछ आपने सॉर्ट आउट कर लिया? क्या हो गया? टेल मी, क्विक। आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। क्या एवरीथिंग एवरीथिंग इज सॉर्टेड? यस और नो? नॉट रियली। ऐसे ही है ना? अब आप सोचो, हम सब तो फिर एक से है या नहीं है? ऑल ऑफ अस आर दी सेम। बिलीव मी, कहते हैं ना, दूर से दिखती चीज हमेशा जो है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो सोना ही है, चमक रहा है तो।
आप किसी की जब तक एंट्री नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है। जो दूर से सब अच्छा अच्छा दिखता, जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो। अंडरस्टूड? हम सब एक से ही है, बिलीव मी। हमारी जर्नी ऐसे ही है। इससे एक बात तो तय नहीं हो जाती कि हम सब अपना कर्मा काट रहे हैं। कितने लोग इस बात को बिलीव करते हैं कि हम सब कर्मा काट रहे हैं? यस, सच है ना ये कि हम इस दुनिया में कर्मा काटने आए हैं। बिलीव मी, हम सब अपना कर्मा काटने आए हैं। आप, मैं, इस दुनिया में जो भी है, सब अपना कर्मा कट कर रहे हैं। और नहीं काटेंगे तो ये बैगेज है भाई, आगे भी बढ़ना है। अब बात ये आती है कि हमारी जर्नी भी ऐसे ही है, ऑन एंड ऑफ, एक चीज ठीक दूसरी चीज खराब। हम एक चीज सॉर्ट करते हैं, दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी सॉर्ट करते हैं, तीसरी बिगड़ जाती है। लाइफ ऐसे ही चलने वाली है, ये तो समझ आ गया है। चाहे आप 20 के हो, चाहे 30 के हो, चाहे 40 के हो। 40 से ऊपर हो तो मैच्योरिटी और आ जाएगी, फिर तो लगेगा कि ठीक है, ऐसे ही होता है। राइट? यस। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये जर्नी तो ऐसे ही है, ये तो एक एग्जाम की तरह है। एक एग्जाम खत्म, दूसरा शुरू। Yes or no? How many of us actually believe this? कि it is almost like an exam, one finishes, the other one starts. ऐसे ही है। लोग जनरली भी बोल देते हैं भाई, ये बात तो एवरीबडी, आई हैव सीन पीपल जनरली सेइंग कि अरे हमारा तो परीक्षा चल रही है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। राइट? तो अभी तो हमारा मेजर एग्जाम बाकी है। एक मेजर एग्जाम भी तो देना है इसके बाद। व्हाट इज आवर मेजर एग्जाम? फाइनल एग्जामिनेशन। एक बाकी है ना अभी, सबको देना है। एवरीबडी। डेथ, ट्रू आकृति जी, वेरी ट्रू। सो ऑल ऑफ अस आर एक्चुअली लर्निंग। दिस मदर अर्थ इज अ स्कूल, ये एक सोल का स्कूल है, जहां पर सोल ग्रो करने आता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम आने के बाद सब भूल जाते हैं। हमारा फोकस हो जाता है मैं। एक बच्चा भी है ना, आई ऑलवेज कोट दिस, एक 6 महीने का बच्चा भी क्या कहता है, वो भी समझ जाता है कि ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, ये मेरा टॉय है। जैसे ही उसको समझ आएगी ना, स्टार्ट्स होल्डिंग, आप उसके हाथ से लोगे, स्टार्ट क्राइंग। यहां से जनरेट होता है मैं, माई ईगो, माई प्राइड। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं और अपने सोल से दूर होने लगते हैं। राइट? आकाशिक एक ऐसी जर्नी है जहां पर आप अपने सोल से कनेक्ट कर लोगे, और फिर आपको समझ आएगा कि ये जो आपको जीवन मिला है, ये क्या कर रहा है? ये जीवन ही आपको, आपके सोल को बढ़ाने के लिए है। हर जो व्यक्ति आपके जीवन में आया, जिसको हमें लगता है ना, ये आया इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, ये हुआ इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसने मेरी लाइफ को ऐसा बना दिया। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? वी ब्लेम। यस और नो? नहीं किया ब्लेम? मैंने किया है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड इट। When I was not knowing anything, I used to say it very clearly. मैं तो भगवान से भी पूछ लिया, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? Why you did this? मैंने तो किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बिलीव मी, आई डिड दैट, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज जब हमें नहीं समझ है तो नहीं है। बट क्या उससे कुछ बदल गया? क्या कुछ बदल जाता है ऐसा करने से? नहीं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? बहाने ढूंढ रहे हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे। और जैसे ही हमें ये समझ आ जाता है कि हम अपनी सोल जर्नी पे हैं, ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, इट इज जस्ट अ लर्निंग दैट वी हैव टू टेक। ये एक लर्निंग था। हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। इट एक्चुअली चेंज द वे वी लुक एट द वर्ल्ड एंड वी लुक एट आवरसेल्फ। आप जब अपने सोल से कनेक्ट करते हो, बिलीव मी, यू गेट दोज आंसर्स, जो आंसर्स आपको शायद कभी समझ नहीं आते। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी सब मुझे परेशान कर रहे हैं। रिलेशनशिप में वो परेशान कर रहा है, फिनेंसेस में मैं इतना एफर्ट डाल के भी कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है, मल्टीपल चीजें ट्राई कर रहा हूँ, या लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा हेल्थ, देखिए, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सब कुछ तो हम अपना मानकर बैठे हैं, शरीर अपना मानकर बैठे हैं, रिश्ते अपने मानकर बैठे हैं, पैसे अपने मानकर बैठे हैं। हमने तो सब कुछ मैं में ही इकट्ठा कर लिया है। और सुंदर बात देखिए, ईश्वर की रचना, ना तो शरीर अपना है। ये भी समझ आ जाता है जब बाल सफेद होने लगते हैं ना, उसका कोई रिवर्सिबल प्रोसेस, वो नहीं है, प्रोसेस नहीं है। तभी समझ आ जाता है, अरे बाबा ये तो रिवर्स भी नहीं होंगे, इसको तो हम टेम्पररी ही ठीक कर सकते हैं। रिलेशनशिप में भी व्हेन पीपल कीप चेंजिंग, नो, सेम थिंग हैपेंस। फिनेंसेस ऑल्सो, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। कितने लोग इस बात को बिलीव करते हैं कि यस, हर चीज क्षणिक है?
परमानेंट नहीं है, इसीलिए सुकून नहीं मिलता। एक चीज ठीक करते हैं, दूसरी गड़बड़ हो जाती है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इसीलिए होते हैं, और कोई रीजन नहीं। जिसके मन में ये सब सवाल है, जिसको लगता है कि हाँ मैं भी इन्हीं उलझनों में हूँ, तो मैं आपसे ये नहीं कह रही बड़े लंबे प्रोसेस में जाइए, खुद से जुड़िए। एटलीस्ट बी विद मी फॉर नेक्स्ट फॉर दीज 2 days। आई होप आपको शायद इसके जवाब मिल जाए। शायद आप भी अपने सोल से कनेक्ट कर पाए। शायद आपको ईश्वर जो गाइडेंस देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मेरा मानना तो एक ही है, और मैं इस बात को बहुत प्रेम से कहती हूँ हमेशा। आप लोग किस ऑकल्ट की फील्ड से हैं, यहाँ क्यों हैं, ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानती हूँ कि आप अगर समय निकाल कर बैठे हैं तो कुछ तो कारण है। देयर इज सम रीजन। बिकॉज जब मैं भी सुनती हूँ तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। आई डोंट। और अगर मैं तो ओपनली कहती हूँ, अगर आपके मन में कहीं पर भी ये आए ना, व्हाट इज शी टॉकिंग, आई डोंट वांट टू हियर दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक एक मिनट कीमती है, वेस्ट मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा सेशन। और वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको आनंद आता है। राइट? सो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। कनेक्ट विद योर सेल्फ। आकाशिक सबसे पहली चीज क्या है? मुझे नहीं पता हाउ अदर्स से अबाउट इट। What I have experienced, I'm sharing the same thing with each and every one of you, believe me। मैंने एक ही चीज आकाशिक में बहुत सुंदर तरीके से समझी है। मैं क्या हूं? मैं इस दुनिया में क्यों हूं? मेरा मकसद क्या है? मेरी यात्रा क्या है? दिस इज सो ब्यूटिफुल। हु एम आई एज अ सोल? क्या मैं यही हूँ? बिलीव मी, आई आप लोग, आपके मन में भी शायद ये सवाल आते हो जो मेरे मन में आते थे। क्या मेरा यही काम है कि सबको खुश करते रहो फिर भी कोई खुश नहीं है? क्या मेरा यही काम है कि सबकी ज़रूरतें पूरी करते रहो, इसको ये चाहिए, उसको चाहिए, उसको चाहिए, एंड स्टिल नथिंग इज हैपनिंग? एक क्वेश्चन मार्क है। एक एक गैप सा फील होता था। एवरी टाइम आई यूज्ड टू फील दिस, दैट देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस वर्ल्ड। मैं नहीं हूँ। बिलीव मी, दिस इज नॉट मी। और ये चीज़ मुझे इतना परेशान करती थी कि मैं इसमें, मुझे मज़ा नहीं आता। आई डोंट एन्जॉय। दिस इज़ नॉट माय सोल वांट्स। मेरा सोल मुझे ये नहीं माँगता है। देयर इज़ समथिंग एल्स जो मुझे करना है। कितने लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि आप सब कुछ कर रहे हो बट यू फ़ील दैट एम्प्टीनेस। आपको ये फ़ील होता है कि कुछ तो है, गैप है, कुछ खालीपन है, अभी भी है जो नहीं मिल रहा है। कनेक्ट विथ योरसेल्फ एंड फाइंड आउट हू यू आर, व्हाई यू आर देयर। कुछ तो पर्पस होगा ना? क्या यही पर्पस है? रोज सुबह खाना खाओ, शाम को खाओ, सो जाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो, दूसरों की करो, दैट्स इट? देयर इज मच मोर। आई थिंक देयर इज। सो इफ यू रियली हैव दीज क्वेश्चंस इन योर माइंड, कनेक्ट विथ योर सोल एंड फाइंड आउट। जैसे मैंने आपको बताया, इट्स इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। आकाशिक एक ऐसी जर्नी है जहां पर आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं। आप आकाशा में कनेक्ट करते हैं, जहां पर विश्वास कीजिएगा दिव्य ऊर्जाएं आपकी मदद करती हैं, जिनके द्वारा आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, उनको देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, और आपको समझ आता है कि आपकी आत्मा की यात्रा क्या है। आपको समझ आता है आप कौन हो, और इस जीवन के बाद क्या, आगे कैसे बढ़ना है। जहाँ पर हर किसी को हम समय समय पर जो है ब्लेम कर रहे हैं, सिचुएशंस को ब्लेम कर रहे हैं, लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम कर रहे हैं, और जब फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो भगवान से ही पूछ लेते हैं। वहां पर आपको समझ आ जाता है हर चीज जो आपके जीवन में हो रही है उसके पीछे एक कारण है। देयर इज अ लर्निंग। हम उसे सीखने आए हैं। आप सोचिए, आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप इसे जोड़कर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा भी जरूर। आपके जीवन में कोई एक घटना, ठीक है, जहां पर आपको बहुत तकलीफ हुई हो। ऐसा हुआ तो जरूर होगा, सबके साथ होता है, और नहीं हुआ है तो आपके ऊपर बड़ी कृपा है प्रभु के, ईश्वर करे कभी किसी के साथ कोई ऐसा समय ना आए। मगर जब ऐसा होता है तो क्या होता है? हम क्या नेगेटिव नहीं हो जाते हैं? कितनी कोशिश करते हैं तो हम नेगेटिवली बिहेव भी करते हैं। हमारी एनर्जीज भी ड्रेन हो जाती हैं, और हमारी जो तरीका होता है चीज़ों को डील करने का वो बहुत खराब हो जाता है। यस और नो? ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना? अब आप सोचिए, अब आपको पता है कि ये आपकी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। इस एपिसोड से आप कुछ सीखने आए हो। यू हैव लर्न समथिंग, और यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एपिसोड। जो भी दुख आपको मिला
उसमें आपको एक लर्निंग मिली, ठीक है? अब आप बताइए, क्या सेम पेन आप फ़ील करोगे? बिलीव मी, आप बिल्कुल क्लियर बात बताना, क्या आपको ऐसा लगता है अगर आपको उसका रीज़न मिल जाए, तो विल यू फ़ील द सेम पेन? अगर आपको ये पता चल जाए यू आर ऑन योर से सोल जर्नी, आप अपनी सोल जर्नी पे हो और जो है आपको ये पता चल जाए कि ये जो एपिसोड था ये तो आपको ग्रो कर रहा है, जो हमें कुछ सालों बाद पता चलता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। हमारी लाइफ में एक पास का एक इवेंट उठा लीजिए। मान लीजिए आज से 10 साल पहले का कोई इवेंट उठा लीजिए। उस इवेंट के समय वो इवेंट जब आपकी लाइफ में हुआ जो अच्छा इवेंट नहीं है, ठीक है? दैट वाज़न्ट अ गुड इवेंट। वो अच्छा इवेंट नहीं था। इट गिव यू पेन, येस और नो? दर्द हुआ? आज आप जब उस इवेंट को देखते हो तो आपको कहीं पर ये ज़रूर महसूस होता होगा कि ये प्रभु की योजना थी और शायद मेरे लिए जो हुआ वो ठीक हुआ। कितने लोगों को ऐसा लगता है? उससे आपको कोई सीख मिली 10 साल बाद, आज की बात कर रही हूँ। यस? मानते हैं इस बात को? ऐसा होता है ना? उस समय दुःख हुआ और बाद में हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमें लगा कि वो हमारे लिए ठीक हुआ था, उस समय जो भी हुआ ठीक है। ठीक है? अनटिल अनलेस देयर इज़ अ वेरी बिग लॉस, वो भी मैं आपको समझा दूँगी क्या है उसके पीछे। अब आप सोचिए, हमें वो रियलाइज़ेशन बहुत सालों बाद होता है, जब हम उन चीज़ों से उभर जाते हैं। कहते हैं ना टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर। समय के साथ हम हील हो जाते हैं, फिर हम अपने पास्ट को देखते हैं, हमें लगता है ये प्रभु ने जो किया था अच्छा ही किया था। शायद ऐसा नहीं होता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। येस और नो? ऐसा ही होता है ना? फिर हमारे मन में ये थॉट आता है अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद आज मैं ऐसा नहीं होता। तो हमें ये समझने में कितने साल लग गए। अब तो हमारे मन में कोई दुःख नहीं है उस चीज़ को लेकर। अब आप सोचिए अगर आपको ये पहले से ही पता होता, तो उस मोमेंट पे क्या आपके रिएक्शंस इतने नेगेटिव होते? आई एम आस्किंग यू। नहीं होते ना? इस बात को मानते हैं कि नहीं होते? बस इतना ही समझना है। आपके रिएक्शंस बेहतर हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन जोड़ूँगी। बिलीव मी, जब आप आकाशिक कर लेते हैं, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद दिस ब्यूटीफुल मोडालिटी, आप इन ऊर्जाओं को समझ लेते हैं। तो जब आपके जीवन में चुनौती आती है ना, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पेन भी आता है। जब पेन आता है ना, जब चैलेंजेस आते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक आकाशिक रीडर और हीलर का जो उसको देखने का नज़रिया होता है, वो ये होता है कि थैंक यू यूनिवर्स, प्रभु आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैंने एक कर्मा और काट लिया और मैं एक कदम और आगे बढ़ गया। क्योंकि अल्टीमेटली कर्मा तो काटना ही है, चाहे हँसकर काटे, चाहे रोकर काटे। कितने लोग इस बात को समझ पाए? कितना अंतर है? है अंतर? यस, इट इज़ देयर। और ये अंतर तो मुझे आकाशिक करने के बाद समझ आया। व्हेन आई गॉट इनटू दिस ब्यूटीफुल ये इतनी सुंदर सी विद्या से मैं जब जुड़ी तब मुझे ये बात समझ आई कि जीवन को हम कैसे देख रहे थे और जीवन है कैसा। जैसे आपको एक और छोटी-सी बात बताती हूँ। घर में एक परेशानी आती है ना, तुम्हारी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने किया उसकी वजह से हुआ, ऐसे हम करने लगते हैं। क्या हमारा कोई उसमें कोई कनेक्शन नहीं था? ऐसे ही आके कोई हमें दर्द दे के चला जाएगा, प्रॉब्लम हमारे पास आ जाएगी। सोचिए तो सही, ये भी तो एक सोल कनेक्शन है कि आपका उस व्यक्ति के साथ जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, उसके साथ जो भी आपका जो भी कार्मिक बॉन्ड है या जो भी प्रॉब्लम है, उसके पीछे आपके अपने कर्मा भी तो हैं। ऐसे ही जुड़ गए आप उसके साथ। लोग कहते हैं, "अरे! इससे शादी हुई, मेरा जीवन खराब हो गया।" ऐसे ही हो गया क्या? आपके कर्मा नहीं थे? सोचिए, ऐसा होता नहीं है? यू हैव नॉट सीन पीपल ब्लेमिंग ईच अदर, अरे तुम मेरे जीवन में आए, तुमने मेरा जीवन खराब कर दिया, मैं तो ऐसा था और मैं ऐसी थी। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव मी, किसी ने लिखा है कि गीता पढ़ने से ये बात समझ आई, ट्रू, बिल्कुल 200% आई एग्री। मगर गीता हम पढ़ते हैं, मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड बिलीव मी, आपको एक बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ। गीता आप पढ़ते हैं ना, उसको महसूस करिए। फील योर सोल, फील हू यू आर। क्यों आपके जीवन में ये पेन आया? क्या लर्निंग है इसके पीछे? और हील करिए खुद को। हैव अ बेटर फ्यूचर। एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग एंड सरेंडर योरसेल्फ। अपने आप को समर्पण कर दीजिए। आप जितना समर्पण करेंगे, उतनी ये ऊर्जाएँ आपकी मदद करेंगी। कैसे? ये मैं अब आपको समझाऊँगी। पहले आपसे जानना चाहती हूँ, कितने लोगों को ये समझ आया व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्या है ये? क्या कांसेप्ट है इसका? हाउ मेनी ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड? फिर मैं आगे आपको लेकर चल रही हूँ विद द टेक्निकलिटीज़ एंड स्टेप बाय स्टेप वील बी लर्निंग एवरीथिंग।
but I want to know from you first. How many of us could understand? Those who are writing, that's absolutely okay. But I'm looking at the faces, so I want to see on your face कि आपको कितना समझ आया. ठीक है? समझ आया ना? अब एक और चीज़ पूछूँ? Try and answer me, हाँ? आपको ये समझ आया कि ये क्या है? मैं फिर से एक बार समराइज़ कर देती हूँ, आइए, एक बार और समराइज़ कर देते हैं, उसके बाद आपको टेक्निकली चीज़ें समझाएँगे। क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहाँ पर आपके रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। आपके सोल रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स नहीं अभी जो आप कर रहे हो ये तो है ही है। जो पास्ट लाइफ में आप करके आए हो ये भी और जो आपका प्रोबेबल फ्यूचर है वो भी रिकॉर्डेड है उसमें। ठीक है? जो आज आप डिसीजंस लोगे, ले रहे हो उससे आपका फ्यूचर क्या बन रहा है, वो भी इसमें रिकॉर्ड है। ठीक है? अब एक आप वो हो जो अभी हो, जो अपने जीवन को ऐसे देख रहा है कि उसने मुझे ऐसा कहा, अब मैं इसको बताऊँगा। उसने मेरा मन दुखाया, अब मैं उसके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ। ये तो हम अभी हैं। एक वो है जो आपकी आत्मा की यात्रा है, जो आपको ये बता रही है कि आपसे जो भी कोई कुछ कह रहा है, उसके पीछे ईश्वर की योजना है, उसके पीछे आपके अपने कर्मा है, उसके पीछे लर्निंग्स हैं। अब आपका नज़रिया है कि आप उसको कैसे देख रहे हैं। अब आप उसके लिए गलत सोच रहे हैं या आप ये सोचकर आगे बढ़ रहे हैं कि ये प्रभु की योजना है और मुझे इसे स्वीकार करना है। अंडरस्टूड? ये बात समझ आ गई? अब मैं आपसे एक छोटी-सी बात पूछूँ? कितने लोगों को ये सोचकर सुकून प्राप्त होता है? वेरी क्लियर आंसर आई वांट। हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील दैट पीस कि हम जैसे ही अपने सोल के बारे में सोच रहे हैं तो वी फील अ पीस। हमें लगता है कि देयर इज़ सम पीस, सुकून है इस चीज़ में। यस। अब जितने लोगों ने यस लिखा है ना, अब मैं आपसे एक छोटी-सी बात कहती हूँ। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स योरसेल्फ। बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स और सिर्फ़ इस सुकून को महसूस करिए। आपके चेहरे पे मुझे नज़र आ जाएगा। बिलीव मी, इट विल बी ऑन योर फेस। आपको फ़ोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके चेहरे पे वो सुकून नज़र आता है, वो प्रेम नज़र आता है। धीरे-धीरे आप अपने आप को बिल्कुल इससे बाहर ले आओगे। एंड मैं इतना जानती हूँ कुछ होगा या नहीं होगा, आकाशिक करना नहीं करना ये तो परमात्मा के हाथ में है। एटलीस्ट यहाँ से आज आप सुकून लेके जाओगे, एटलीस्ट आज आप पीस लेके जाओगे, एक स्माइल लेके जाओगे और शायद आपका देखने का नज़रिया बदल जाए। इट विल बी लाइक दिस, राइट? तो ये जो सुकून है ना ये आपके भीतर ही है, ये आप ही के अंदर है, क्योंकि आपकी जो सोल है ना वो बहुत प्योर है, बिलीव मी। ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये जो ईगो के हम एक विशियस सर्कल में फँस जाते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसको ऐसा कहा, मुझे इसको प्रूव करना है, मुझे उसको प्रूव करना है और इंटरेस्टिंग बात ये है कौन किसको क्या प्रूव कर रहा है ये भी पता नहीं है। क्योंकि हर किसी के लिए वो खुद करेक्ट है, दूसरा गलत है और यहाँ ना कोई जज है और ना ही कोई वकील है। यहाँ तो सिर्फ़ ये चल रहा है मज़ेदार उससे भी इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। जिससे आप बात करोगे जब आपका मन दुखी होगा आप बात करोगे, आपने उससे कहोगे तो वो आपकी बात सुनेगा, उसके बाद दूसरे के पास जाके उसकी भी सुनेगा। खत्म बात। आपके मुँह पे आपका अच्छा, उसके मुँह पे उसका अच्छा। तो कौन-सा वकील, कौन-सा जज किसको क्या प्रूव कर रहे हैं हम? यहाँ पर सच्चाई क्या है? ये सच्चाई अगर समझनी है ना, तो आकाशिक से जुड़कर देखिए। आपको समझ आएगा कि सच में सुकून क्या है? सुकून है आपके सोल के साथ। इट इज़ योर सोल, दैट इज़ पीस, दैट इज़ लव, अनकंडीशनल लव, राइट? तो आइए अब मैं आपको टेक्निकलिटीज़ बताती हूँ। आई विल टेल यू हाउ इट रियली वर्क्स एंड आप कैसे कर सकते हैं इसको। इन 2 दिनों में आप इनको एक्सेस भी करेंगे मेरे साथ और मैं आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर भी करूँगी, ठीक है? बट मैंने जैसे बोला था कि आई एम वॉचिंग एवरीवन तो जितने लोगों ने कैमराज़ ऑन किए हैं, आप लोगों को मैं देख रही हूँ और जिन लोगों ने नहीं किए, वो आप जहाँ पर भी हैं कोशिश करिएगा, जितना मैक्सिमम आप सुन पाएँ, पार्टिसिपेट कर पाएँ, उतने अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद एवरीवन। व्हेन इट कम्स टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी जर्नी है जो सच में सुकून की जर्नी है। आपको अगर किसी भी चीज़ का अनुभव करना है ना, किसी भी चीज़ का भौतिक सुखों का भी अगर मैं कहूँगी, अभी लोगों का क्या प्रॉब्लम है, आज मेरी लाइफ में ये चैलेंज है, ये खत्म हो जाए, हमें ऐसा लगता है आज हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए तो हमसे ज़्यादा सुखी कल कोई नहीं होगा। येस और नो?
कई बार तो मन में ये थॉट आता है, भगवान बस ये काम करा दीजिए, इसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं है। कितने लोग ऐसे सोच लेते हैं? सोचते हैं ना? और मज़ेदार बात ये है कि वो काम जब हो जाता है, उसके बाद नई नया चैलेंज आके खड़ा हो जाता है। फिर वो हमारी प्रायोरिटी बन जाता है। दिस इज़ हाउ इट रियली गोज़। बट आकाशिक इज़ बेसिकली अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। ये सच में एक सुकून की जर्नी है, जहाँ पर आपके मन में ये थॉट नहीं आएगा कि ये काम हो जाए तो हो जाएगा। फिर वहाँ आपके मन में थॉट आएगा, प्रभु अगर ये मेरी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए हो सकता है, अच्छा है तभी करिएगा, अन्यथा ना करिएगा तो भी उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। नाउ यू सी द चेंज इन द माइंडसेट, कंप्लीटली चेंज हो जाता है ये। You'll never ask कि मुझे ये चाहिए। आपके मन में एक ही भाव आएगा ईश्वर से, मिल जाएगा। अगर मेरी इफ इट इज़ गुड फॉर इट इज़ इफ इट इज़ फॉर माय हाईएस्ट गुड, प्लीज़ गिव मी, अदरवाइज़ आई डोंट वांट इट एट ऑल। मुझे चाहिए ही नहीं वरना वो। दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स चेंज। दिस गिव्स यू पीस। ये आपको सुकून देता है, बिकॉज़ आपके अंदर ज़िद नहीं है। एक सच बात बताइएगा, क्या हम लोगों ने चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी? लोगों को, परिस्थितियों को? करी है ना? एवरीबॉडी हैज़ ट्राइड, कंट्रोल कर लो, इसको बच्चों को आप देखो ना, आप बाकी सबको छोड़ दो, हम बच्चों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम बिल्कुल उन्हें अपने तरीके से चलाने का प्रयास करते हैं, फिर जब वो नहीं चलते तो हम कितना इरिटेट होते हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमारा काम है उन्हें सही-गलत की शिक्षा देना, उनको कंट्रोल करना नहीं, वरना वो ग्रो कैसे करेंगे? वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। और सच बताइएगा, क्या हम अपनी लाइफ के इवेंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं? कर पाते हैं हम अपने लाइफ के इवेंट्स को कंट्रोल? हो जाता है जैसा हम चाहते हैं? नहीं होता। फिर क्या होता है, जब चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती हैं, हम परेशान होते हैं। इट गिव्स यू एक्सेप्टेंस। यू लव व्हाट इज़ हैपनिंग, वेदर इट्स गुड और बैड। बिलीव मी, मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ यहाँ पर। ये तो मैं जब हम आकाशिक से जुड़े हैं तब मैं ये बात कह रही हूँ। ये बातें मैंने उस समय सुनी है जब मेरे को बिल्कुल समझ नहीं थी। मेरे को बोलना चाहिए आध्यात्मिक रूप से नीलबट्टा सन्नाटा बोलना चाहिए कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था हाउ पीपल यूज्ड टू सी ऑल दीज़ थिंग्स। एक एक संत जो है वो ही ये बात कह सकते हैं। ये मैं आज समझ सकती हूँ कि मैं किसी को इतने पेन में मैंने देखा और उन्होंने अपने मुंह से ही जब उनसे पूछा आप कैसे हैं आफ्टर सर्जरी एंड मल्टीपल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज, और जब हम उनसे मिले, हमने, क्योंकि वॉज ब्यूटिफुल, जो है वो एक कथावाचक थे, उनसे एक जिक्र हुआ कि वो हॉस्पिटलाइज थे, तो उनसे एक बात हुई कि आप कैसे हैं, तो उनका जवाब ये था, कष्ट मेरे शरीर को है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप अब आप इसको समझ पा रहे होंगे। द पेन इज टू माई बॉडी बट आई एम एब्सोल्युटली ओके एंड फाइन। उन्होंने एक लाइन इसमें और ऐड करी थी कि मैं ठाकुर जी के प्रेम में बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम एब्सोल्युटली ओके। वो अपने आप को दो फॉर्म में देख रहे थे, एक फॉर्म था उनका शरीर और दूसरा था उनका सोल। तो उन्होंने क्लियरली ये बात कही, जो कष्ट है वो इस शरीर को है, दैट इज नॉट टू मी। मैं तो प्रभु की भक्ति में बिल्कुल ठीक हूँ, एज इट इज, एंड ही वाज स्माइलिंग, बिलीव मी। तो तब समझ नहीं थी, तो इट वेंट लाइक एनीथिंग, ये फिर लगा कि ये क्या है, बट आज जब मैं रिकॉल करती हूँ तो मुझे समझ आता है, वाओ, ये कितना सुंदर तरीके से एक ही लाइन में उन्होंने अपनी पूरी बात कह दी, शायद कोई और नहीं कह पाता। दिस इज हाउ ब्यूटिफुल दिस जर्नी इज। वो वही कह सकता है जो सच में अपने आप से जुड़ चुका है। तो यही सुकून है और यही प्रेम है। आकाशिक कौन करता है? आइए ये भी समझ लेते हैं और फिर खुद से पूछ लीजिएगा कि क्या आप इसके लिए प्रिपेयर हैं, आपको लगता है आप इसको कर सकते हैं। आकाशिक वही लोग करते हैं जो ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं, जो इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप ट्रस्ट करते हैं इस प्रोसेस पे? क्या आप एनर्जीज पे विश्वास करते हैं? आई एम आस्किंग एवरीवन। क्या आप बिलीव करते हैं एनर्जीज पे? हाउ मेनी ऑफ अस डू बिलीव इन एनर्जीज? 200% बिलीव मी। मैं तो 200% बिलीव करती हूँ। अब ये आपका निर्णय है। दूसरा, और जो अपना सच जानना चाहते हैं, जो सच में अपने सोल से कनेक्ट करना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि सारी दुनिया उनके अगेंस्ट है, उन्हें भी पता चल जाता है कि उन्होंने भी कुछ किया ही है। ठीक है, शायद इस जन्म में नहीं, बट पहले कभी किया है, जो आज उनको ये भोगना पड़ रहा है। क्योंकि हर चीज हमारे हिसाब से होने वाली है नहीं। एंड यस, देयर वर सर्टेन कर्मास जो हमें काटने तो है ही। तो आई होप ये बात सबको समझ आई है। येस और नो? आप जहां तक कनेक्ट करें वहीं तक रुकिएगा। अगर आपको लगता है कहीं पर भी डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मत आगे बढ़िएगा। मैं फिर अपनी बात दोहरा रही हूँ, कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक ऊर्जा से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक यू नॉट गेट योर आंसर्स, बिलीव मी। देन आकाशिक क्यों करना है, कैसे ये हमारी मदद करते हैं?
आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हम ये समझ पाते हैं कि पास्ट का ऐसा क्या हमने किया था, जो आज हमारा जीवन ऐसा है। जो हमारी लाइफ में प्रेजेंट में ये सब कुछ हो रहा है। हम अपने जीवन के पर्पस को समझ पाते हैं। हम किसी भी तरह के कोई ट्रॉमा को हील कर पाते हैं। ट्रॉमा को हील करने का मतलब ये है, आपको समझ आ जाता है कि उसके पीछे कारण क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या है। यू कैन कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा। उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर, आप स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटमेंट आता है आपके अंदर। आपकी जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो एनहांस होता है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है, आप जब इन ऊर्जाओं में लगातार कनेक्ट करते हो, तो आपको सच्चे प्रेम का, सब सब जिसे कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, आपको उसकी जो है ना अनुभूति होती है। यू अंडरस्टैंड दैट लव। यू अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटिफुल ऑल दिस इज। आपको महसूस होता है कि एनर्जीज आपकी मदद कर रही हैं। यू कैन फील द एनर्जीज एट एवरी स्टेप। आप हर क्षण उनको महसूस कर पाते हैं। राइट? इसी से आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ता है, सुंदर होता है। आपको जो चीज़ें अपने जीवन में नियम लाने में कष्ट होता है, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लाने में, करने में कष्ट होता है, जब हमारा मन नहीं मानता है। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका मन नहीं मानता है, सोचते हैं कि आज हम ऐसा करेंगे, अगले दिन हम फिर चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वी गो अकॉर्डिंग टू आवर, जो हमारा मन सब कुछ काबू करता है, यहाँ पर सब बदल जाता है। क्योंकि आपका मन ही ठाकुर जी में लग जाता है। आपका मन ही ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। आपका मन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो अगर आपको, आप पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाते हो। राइट? और यहाँ से आपके निर्णय सुंदर होते हैं, क्योंकि आकाशिक से आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर भी देख सकते हो। जो डिसीजंस आज आप ले रहे हो उससे आपका भविष्य क्या होगा, आप ये भी जान सकते हो। एंड इट इंक्रीजेज योर सेल्फ अवेयरनेस। ये आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज कर देता है, ये समझते हैं। जनरली हमसे कोई गलत कहता है ना, हमारा रिएक्शन कितनी जल्दी आता है, बड़ी जल्दी आता है ना रिएक्शन। एक लाइन कह के तो दिखाए कोई, तुरंत हम रिएक्ट करते हैं। अच्छा, तुमने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जी। अगर कोई बहुत सीनियर होगा तो हम नहीं कहेंगे, तो अपने अंदर ही बोल देंगे दो चार लाइनें। ऐसा है या नहीं है? दिस इज द फैक्ट। When you will get connected to आकाशिक, आप जब अपना आकाशिक करेंगे, आप इन एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा परिवर्तन ये आता है कि आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेते हो। मैं ये नहीं कहूंगी आप ट्रिगर नहीं होते हो, ट्रिगर होते हो कि कोई भी आपसे कुछ कहेगा, यू विल फील बैड, बट दैट्स जस्ट फॉर अ मोमेंट। उसके बाद आप तुरंत रियलाइज करते हो कि मैं अपनी सोल जर्नी पे हूँ, आई डोंट हैव टू रिएक्ट, मुझे करना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू मेक अ कर्मा, और आप उसको रिलीज कर देते हो। समझ आया क्या हुआ? अंडरस्टूड। एक एग्जांपल दूं आपको। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी पार्किंग में लगाना है। ठीक है? तो क्या हुआ, गाड़ी पार्किंग में लगाया और उसके पीछे किसी ने आके कार लगा दिया। अब आप अपने काम से निकल के आए, नाउ यू हैव टू लीव, अब आपको निकलना है। अब आप देख रहे हो कि आपकी गाड़ी के पीछे किसी ने गाड़ी लगाया, गुस्सा आएगा। यस, बिकॉज यू आर गेटिंग लेट, फॉर श्योर इरिटेशन होगा, गुस्सा भी आएगा। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये है कि जैसे ही वो बंदा लौट के आए, आप उससे झगड़ा शुरू कर दो कि अकल नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, देखो गाड़ी पार्क कराई, ये है वो ये। तो अब वो बोल रहा है, उसने मान लो उसने भी बोल दिया, अच्छा सॉरी हो गया, बट क्योंकि हमें तो गुस्सा आ रहा है, हम बोलेंगे। ठीक है, वी आर गिविंग दोज एनर्जीज टू दैट पर्सन, and this is the first way of dealing with it. But if you are a person who is aligned with the energy, so आप समझ जाते हो कि इसमें भी ईश्वर की कोई योजना है। अगर मैं लेट हो रहा हूँ, या अगर इसने मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाई है, तो उसमें भी कुछ पर्पस है। और आप क्या करते हो? गुस्सा, मैं फिर अपनी बात कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको इरिटेशन नहीं होगी, बट दैट विल बी फॉर अ मोमेंट, एंड यू विल रियलाइज, यू विल से कि टाइम तो निकल ही गया। यू विल काम योर सेल्फ देयर एंड देन इट सेल्फ, एंड यू विल से लेट गो, जाने दो। आप मुस्कुरा के छोड़ दोगे। You'll not get into disputes unnecessarily. आप नहीं पढ़ोगे disputes में, believe me, और नहीं पढ़ता कोई। मैंने इतना देखा है, I've seen such drastic changes in the energies of the people who are connected with Akashic, because you feel that bliss, you feel that love. आप उसको समझ जाते हो that you are on your soul journey. All this that is happening will not create much difference. सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है प्लान के मुताबिक। आप क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट प्लेइंग योर पार्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंटेलेक्चुअली डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप लोगे इंटेलेक्चुअली डिसीजंस, बट अवेयर होके। एवरीथिंग यू विल बी अवेयर ऑफ, यू विल बी अवेयर ऑफ योर जर्नी। आप अपनी सोल जर्नी को लेकर अवेयर। समझ आया या ऊपर से निकल गया? अंडरस्टूड? यस। सो दिस इज हाउ वी बिकम सेल्फ अवेयर। इसमें भी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ वो एग्जाम्पल दैट रियली वर्क्स।
आपके घर में आपके आसपास कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हो या बहुत जल्दी रिएक्ट करता हो, ठीक है? स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें उसकी एनर्जी समझ नहीं आती है, तो हम उलझ जाते हैं उसके साथ। 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, हम उससे उलझते हैं। लेटर ऑन हम उसकी एनर्जी समझ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं? वी बिकम वेरी स्मार्ट। अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही वो अपना मूड चेंज करता है, हम उसको समझ के क्या करते हैं, लेफ्ट राइट हो जाते हैं। वी डोंट गेट इनटू इट। हम उसमें फँसते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर अभी कुछ हुआ तो ये हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम बन जाएगा। इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। आप अवेयर हो गए, ठीक है? आपको पता है कैसे डील करना है। सेम आपको समझ आ जाएगा हाउ यू हैव टू डील विद सिचुएशंस। कैसी भी सिचुएशन होगी, बिलीव मी, इन योर वर्स्ट यू विल से दिस। देखिए, वर्स्ट में भी आपके मन में एक ही भाव आता है, धन्यवाद प्रभु, जो हो रहा है वो आपकी योजना के अनुसार हो रहा है, मुझे सब स्वीकार है। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब अर्जुन हार रहे थे और जब जो है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु, अगर मेरी हार जो है, अगर मैं हार रहा हूँ और मैं ये जानता हूँ आप ईश्वर हैं और मुझे आपकी योजना पे पूरा विश्वास है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल वैसे ही आप पूरी तरह से समर्पण करके चलना सीख जाते हो और यहीं से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आप देखने लगते हो। तो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। एक एक चीज आपके अंदर समा जाती है। ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई एम सेइंग, शायद समझाने में, मेरे कहने में और महसूस करने में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि आप लोग इसे एक्सपीरियंस करें। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशा से ये शब्द आया है, आकाशिक। और आकाशक का जो मतलब होता है वो होता है ईदर इन संस्कृत। यहाँ पर सब मटीरियलिस्टिक, नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज़ स्टोर है जो आपने कभी की है, महसूस करी है या आपके साथ हुई है, इन ऑल लाइव्स, इन ऑल फॉर्म्स। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग योर फ्रॉम द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ डिवाइन। आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो हिस्ट्री है वो क्या है, ये मैंने आपको भी बताया, चित्रगुप्त की किताब, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। राइट, वी ऑल नो अबाउट दिस, कि हमें पता है कि चित्रगुप्त किताब मेंटेन करते हैं जिसमें हमारे सारे कर्मास लिखे हैं, बुक ऑफ लाइफ। तो ये कोई नया चैप्टर नहीं है। और हमारे जितने भी जो है जो हम बात करते हैं, हमारे ऋषि मुनि, ये सब जो पास्ट में थे, वो सब जो है ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा ही अपने सब कार्यों को, अपने ईश्वर से जुड़ना कह लीजिए, साधना के द्वारा ही अपने जवाब जो है लाते थे, या वो दूसरों की मदद करते थे या अपनी स्वयं मदद करते थे। तो ये कोई भी चीज़ हमारे लिए नई नहीं है। इसके बाद कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, पहले खुद को पहचानेंगे हम इसके द्वारा। हम समझेंगे हमने क्या कर्मा किया है, क्यों हमारा जीवन ऐसा है, ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है। हमारे निर्णय सुंदर होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हमारे अंदर एनलाइटमेंट आता है, हम समझ पाते हैं कि हम जो है एक्चुअली में हमारा पर्पस क्या है। और हम ईश्वर से इस कण इस तरीके से जुड़ते हैं कि आप उसको हर क्षण एक्सपीरियंस करते हो। जैसे कहते हैं ना कि सिमरन करो, चिंता मत करो, तो वो चीज़ें ऑटोमैटिकली आपके साथ जुड़ जाएँगी। यू विल कीप डूइंग इट, आप उसको करते चले जाओगे। इट वर्क्स लाइक दैट, ठीक है? आपके अंदर जो डर है, वो सब खत्म हो जाता है, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। रिश्ते कैसे बेहतर होंगे इससे? तो जिनको हम ब्लेम कर रहे थे, उनको हम एक्सेप्ट करेंगे। जिनको हम कह रहे थे तुमने मेरे जीवन में आके मेरा जीवन खराब कर दिया, अब आप समझ जाएँगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। They have not done anything. Whatever is happening, the reason is you, your soul. फिर उनसे क्यों शिकायत होगी? फिर शिकायत बताइए, नहीं होती है। बिलीव भी नहीं होती है। जो लोग, आपको लगता है ना कि ये हम जो है ये अभी हर किसी की बुक में, तो वैसे भी हर किसी की गुड बुक में कोई आता नहीं है, बैड बुक्स में भी आएंगे। ये तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो यू विल अंडरस्टैंड दीज सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। आप इन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत इजीली समझ जाते हैं। एंड देन यू नो हाउ टू डील विद इट। आपको ये भी पता है कि आप इसको कैसे डील करोगे। यू अंडरस्टैंड, यू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग, और आप इनको हील भी कर सकते हो थ्रू आकाशिक। वो मैं आपको कल समझाऊंगी कैसे। आकाशिक करके इसीलिए आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक सुकून आता है। यू फील दैट इनर पीस कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बिल्कुल वो जो लाइन है ना भगवत गीता की, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। बस यही आपकी लाइफ की भी धारणा बन जाती है। जो हुआ वो मेरे लिए अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो प्रभु करेंगे वो अच्छा करेंगे। सिंपल, सॉर्टेड। अब कुछ फाइट करने के लिए नहीं है। लाइफ इज गोइंग इन अ फ्लो। अब वो बहुत सुंदर है। नाउ यू आर ऑलवेज गोइंग टू लुक एट अ ब्राइटर साइड ऑफ योर लाइफ।
आप ऐसी तरफ देखेंगे ही नहीं जहां पर प्रॉब्लम्स है। कंसेप्ट क्या है? पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और अपने भविष्य को सुंदर बनाइए। देखिए अपने पास्ट को, क्या है आपके पास्ट में, क्यों आप ऐसे हैं, क्यों आप दूसरों को दोष देते हैं, क्यों जीवन, देखिए जीवन तो ऐसे निकलता जा रहा है, थिंग्स आर, टाइम इज जस्ट रनिंग, और हाथ में अचीव क्या किया, व्हाट वी हैव अचीव्ड? फिनेंसेस हैं तो रिलेशन इश्यूज, रिलेशंस हैं तो हेल्थ है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, तो अल्टीमेटली सब एक से, मैं तो हमेशा कहती हूँ ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट, और बस थोड़ा सा कोई आगे कोई पीछे, इतना ही चल रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए। प्रेजेंट को हील कैसे करना है, आइए मैं आपको समझाती हूँ एक बड़े अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। एक कपल है, खूब झगड़ा होता है उनके बीच में, ठीक है, बहुत झगड़ा होता है। अब क्या हुआ, दे कीप फाइटिंग। अब लड़ाई से क्या होता है, एक दूसरे के प्रति अब जितना आप नेगेटिव सोचोगे ना, वो उतना बढ़ता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। आपने, अभी क्या है, एक कपल के बीच में छोटा सा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, मान लीजिए उनको प्रॉब्लम है आपस में कि एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होती। पहले अंडरस्टैंडिंग से शुरू होता है, फिर एक दूसरे की कोई भी चीज पसंद नहीं आती, धीरे धीरे करके वो इंक्रीज होता जाएगा, फिर क्या होगा, कमियां निकालना, दैट विल कीप इंक्रीजिंग, यस और नो, ऐसे ही होता है। अब क्या होगा, धीरे धीरे इतना प्रॉब्लम बढ़ जाएगा कि यू विल फील कि ये जैसे स्टक हो जाते हैं। फिर क्या है, इससे बच्चे सीखते हैं, सेम चीज बच्चों के पास जा रही है, बच्चे भी ऐसे ही बन जाते हैं। तो क्या हो रहा है इससे, प्रेजेंट खराब हो गया और फ्यूचर पे इफेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि बच्चे भी वही ऑब्जर्व करें, कल को वो भी ऐसे ही करेंगे। येस और नो, थिंग्स विल हैपन लाइक दिस। व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाई वी आर टुगेदर, अब हम ये समझ गए कि ठीक है लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मगर हम साथ में क्यों हैं? कोई तो रीजन है, शायद हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है। जो रीजन है वो आपको मिल गया, जो कार्मिक है आपको समझ आ गया कि क्यों ऐसा है। अब आपने आपस में दोनों लोगों ने, या एक ने भी अगर इसको समझ लिया, तो कम से कम एक जना थोड़ा धैर्यता से शांत हो गया, उसने अपना फोकस चेंज किया, लड़ाई करने की वजह उसका फोकस आ गया बच्चों को ग्रो करने में। हो गया प्रेजेंट हील, यस, प्रेजेंट हील होने लगा। अब आप देखिए बच्चों का फ्यूचर, बच्चे भी उस सैक्रिफाइस को समझते हैं। लड़ते रहेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं है, यही सच है। आप प्रेजेंट हील करेंगे, फ्यूचर बेहतर होगा। प्रेजेंट में वही चीजें चलती रहेंगी तो फ्यूचर भी वैसा ही हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, और ये सबके साथ हुआ है। अगर एक बच्चा है, पढ़ने में कमजोर है, अगर उसके पेरेंट्स उसको एक ही बात पे दिन भर ताना देते रहे और दूसरों से कंपेयर करते रहे, जो एक नॉर्मल टेंडेंसी हो जाती है, तो क्या वो बच्चा ग्रो करेगा? नहीं करेगा, उसको वो ट्रॉमा बन जाएगा उसके लिए। वो जिंदगी भर यही सोचेगा कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट ही नहीं किया। बट वेन यू विल अंडरस्टैंड कि उस बच्चे का भी एक पास्ट है, ठीक है, उसको हमें उसी के हिसाब से ग्रो करना है, तो वो एक बहुत बेहतर बच्चा बन सकता है। यस और नो? हमें उसकी एनर्जी चैनलाइज करने की जरूरत है या नहीं है? ऐसे ही हम हैं, सिंपल। जब समझ आ जाएगा, कहते हैं एक इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जैसे ही हम समझते हैं, जैसे हम रियलाइज करते हैं, वैसे ही हमारा माइंडसेट बन जाता है, वैसी चीजें चेंज होने लगती है। सिंपल सी बात है, जैसा कहते हैं ना, जो आप यूनिवर्स को देंगे वही दो गुना होकर आपको वापस मिलेगा। अच्छा देंगे अच्छा मिलेगा, खराब देंगे खराब मिलेगा। यही सही बात है, और ऐसा ही होता है। इसके लिए भी मैं बड़े इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स देती हूँ अक्सर। आ, आइए समझते हैं कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, ये आप मेरे साथ कल तक कर लेंगे, ठीक है? तो जैसे कि मेडिटेशन प्रेयर्स, इसका जो ऑथेंटिक मेथड है वो यही है, थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर्स यू एक्सेस इट। इसमें विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, इन सब चीजों को हम यूज करते हैं, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। इसके अलावा दिव्य ऊर्जाएं क्या होती हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में, ये भी आप समझ लीजिए। ये दिव्य ऊर्जाएं, ये डिवाइन एनर्जीज हमारे रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये हमें वहाँ रिकॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उन्हें लेने में हेल्प करती हैं, उनको इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, और हमारी हीलिंग में मदद करती हैं। इनसे कैसे कनेक्ट किया जाता है? इनसे कनेक्ट करने का भी तरीका सेम है। अब यहाँ पर ये और क्या करते हैं, ये दिव्य ऊर्जाएं, ये डिवाइन एनर्जीज हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइड करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, हमें हील करने में मदद करती हैं। इनसे भी हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरह जुड़ते हैं, थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर, थ्रू विजुअलाइजेशन, चैनलिंग एंड फॉलोइंग स्पिरिचुअल रिचुअल्स। इन सभी प्रोसेसेस के द्वारा हम इन दिव्य ऊर्जाओं से, इन डिवाइन एनर्जीज ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स गाइड से हम जुड़ते हैं, ठीक है? तो ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो हम प्रैक्टिकली करेंगे। अब बात आती है कैसे आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहली चीज, आपका इंटेंशन, आपका भाव क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट इज योर इंटेंशन? पूछिए खुद से, आप क्यों आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना चाहते हैं? आपका क्या इंटेंशन है? आस्क योरसेल्फ।
विनोद राव जी, आपका जो क्वेश्चन है ना, इसका भी जवाब है। देयर आर थिंग्स कॉल्ड लीगल, हमारी जो है ना, ऐसी नहीं चीज़ें इस तरीके से बनाई गई हैं। आपको मैं बताती हूँ, ये भी बात सही है कि गलत को सहना नहीं चाहिए, मगर वहाँ पर सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप लीगल जाइए, चीज़ों को रिज़ॉल्व कीजिए, अलग हो जाइए, ज़्यादा बेहतर ये है। ना गलत करिए, ना गलत सहिए। अगर चीज़ें बहुत खराब हैं, तो किसी को भी सहने को आकाशिक नहीं कह रहा है, ना कोई कह रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट करें। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज़, हमारा इंटेंशन क्या है? जैसे सब बता रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ है, खुद को जानना है, हील करना है, मैं कौन हूँ ये समझना है, पीस को महसूस करना है और अपनी स्पिरिचुअल सोल जर्नी को समझना है। ये हमारा इंटेंशन है और यही आपको समझना है। इंटेंशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप किसी को कुछ बताएँ या ना बताएँ, आपकी इंटेंशन सब समझ आते हैं। यूनिवर्स, एनर्जीज़ सब महसूस कर सकते हैं, राइट? इसके बाद सेकंड थिंग ये है कि आप अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कितने लोग जो हैं अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं मेंटली? कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं मेरे साथ अब तक? हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली मेंटली प्रिपेयर्ड? वेरी नाइस। तो आगे बढ़ सकते हैं हम, राइट? अब हम करेंगे खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर। आई विल बी प्रिपेयरिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू स्पिरिचुअली ऑल्सो। अब मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी, मेंटली आप प्रिपेयर हो चुके हैं, कि ताकि जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को करें तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिले और ईश्वर की कृपा हो जाए, तो डिवाइन टाइमिंग पे सही जवाब आप तक पहुंच पाए। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा किसी प्रैक्टिशनर के गाइडेंस में करना चाहिए। उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए आपको ये बात समझना है कि आपको दिव्य ऊर्जाओं में जुड़ना है, आपको ब्रह्मांड की ऊर्जाओं में जुड़ना है। जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, तो नकारात्मक भी हैं। तो आपके लिए आपका प्रोटेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ बिफोर एंटरिंग इनटू द आकाशिक रीम्स। ठीक है? आकाशिक करने के लिए आपको प्रोटेक्ट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, और एक ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ पर बैठकर आप जो है, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। थ्रू मेडिटेशन, प्रेयर आप इसको करेंगे, तो एक सेक्रेट स्पेस अपने घर में आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर देखिए, जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, वहाँ पर बैठ के आप इसको करेंगे और बिल्कुल पेशेंस के साथ ओपन माइंडेड होकर आप इनको एक्सेस करने वाले हैं। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे करना है। और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग तैयार हैं? आज हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ़ इतना करेंगे कि आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे। मेंटली प्रिपेयर आप हो चुके हैं, अब आप होंगे स्पिरिचुअली प्रिपेयर, क्योंकि आप जब तक अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी, वो आप उसको समझ नहीं पाएँगे। अब वो शायद आपको मिलने में भी दिक्कत होगी। तो आज हम करेंगे सारे ब्लॉकेजेज़ रिमूव, कि ताकि जब आप अपना आकाशिक करें, तो आप बहुत सुंदर तरीके से इन ऊर्जाओं से जुड़ पाएँ। ठीक है? तो अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, कितने लोग रेडी हैं? सब लोग मुझे फटाफट बताएँगे, और जो लोग रेडी हैं अपने कैमराज़ करेंगे ऑन। इसको मैं दोबारा से रिकॉर्ड